दोस्तों, आज समंदर की लहरों से उठी एक खबर ने दुनिया के सबसे बड़े रणनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। वॉशिंगटन से लेकर तेहरान और दिल्ली तक हर जगह एक ही सवाल गूंज रहा है। क्या अमेरिका सच में चाबहार पोर्ट पर नियंत्रण चाहता है? क्या मिडिल ईस्ट की राजनीति में एक नया भूचाल आने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर चाबहार पर दबाव बढ़ता है तो भारत की रणनीति क्या होगी? आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको पूरी कहानी बताएंगे, वो भी ऐसे तथ्यों के साथ जो बताते हैं कि आखिर चाबहार सिर्फ एक बंदरगाह नहीं बल्कि एशिया की भू राजनीति का सबसे बड़ा गेम चेंजर क्यों बन चुका है। दोस्तों, सबसे पहले समझिए कि चाबहार पोर्ट इतना महत्वपूर्ण क्यों है। ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में स्थित यह बंदरगाह भारत के लिए केवल एक व्यापारिक परियोजना नहीं बल्कि एक रणनीतिक जीवन रेखा है। भारत ने इसमें अरबों डॉलर का निवेश किया है क्योंकि यह वही रास्ता है जिसके जरिए भारत पाकिस्तान को बाईपास करके सीधे अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच सकता है। यही वजह है कि दुनिया की बड़ी ताकतों की नज़रें भी इस पोर्ट पर टिकी रहती हैं। पिछले कुछ दिनों में जो खबरें सामने आई हैं उन्होंने स्थिति को और भी संवेदनशील बना दिया है। अंतर्राष्ट्रीय रक्षा विश्लेषकों के अनुसार ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी में अमेरिकी नौसेना की गतिविधियां बढ़ी हैं। कई अमेरिकी युद्धपोत और निगरानी विमान इस इलाके में सक्रिय दिखाई दिए हैं। आधिकारिक तौर पर अमेरिका इसे क्षेत्रीय सुरक्षा और समुद्री मार्गों की निगरानी बता रहा है, लेकिन कई रणनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि इसके पीछे मिडिल ईस्ट में बदलते समीकरण भी हो सकते हैं। दूसरी ओर ईरान पहले से ही पश्चिमी देशों के दबाव और प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। ऐसे में चाबहार पोर्ट ईरान के लिए भी आर्थिक जीवन रेखा है। यही कारण है कि तेहरान ने साफ संकेत दिया है कि इस बंदरगाह की सुरक्षा उसके लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। अगर इस क्षेत्र में किसी भी तरह का सैन्य तनाव बढ़ता है तो उसका असर सिर्फ ईरान या अमेरिका पर नहीं बल्कि पूरे वैश्विक व्यापार पर पड़ेगा। अब बात करते हैं भारत की। भारत ने हमेशा चाबहार परियोजना को शांति और विकास का माध्यम बताया है। भारत की रणनीति साफ है। ये बंदरगाह क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ाने और एशिया के देशों को जोड़ने का माध्यम है। भारत की नौसेना भी हिंद महासागर और आसपास के समुद्री क्षेत्रों में अपनी सतर्क निगरानी बनाए रखती है ताकि समुद्री मार्ग सुरक्षित रह सकें। रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत की समुद्री रणनीति पिछले कुछ वर्षों में काफ़ी मजबूत हुई है और हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की उपस्थिति पहले से कहीं ज़्यादा प्रभावी हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, इस पूरे मामले का सबसे संवेदनशील पहलू है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यही वह संकरा समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया के करीब 1/3 तेल टैंकर गुजरते हैं। अगर यहाँ किसी भी तरह का तनाव बढ़ता है तो पूरी दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। यही कारण है कि अमेरिका, ईरान, खाड़ी देश और भारत जैसे बड़े देश इस क्षेत्र की हर गतिविधि पर बेहद करीबी नज़र रखते हैं। रणनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले समय में मिडिल ईस्ट की राजनीति और भी जटिल हो सकती है। अमेरिका अपनी समुद्री मौजूदगी बनाए रखना चाहता है, ईरान अपने क्षेत्रीय प्रभाव को मजबूत करना चाहता है और भारत अपनी आर्थिक व रणनीतिक परियोजनाओं को सुरक्षित रखना चाहता है। इन तीनों शक्तियों के बीच संतुलन ही तय करेगा कि चाबहार पोर्ट भविष्य में किस दिशा में आगे बढ़ेगा। फिलहाल सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि चाबहार अभी भी भारत ईरान सहयोग का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ है और इसे एशिया के नए व्यापारिक गलियारे के रूप में देखा जा रहा है। तो यह भारत, अफगानिस्तान और मध्य एशिया के बीच व्यापार को नई ऊंचाई दे सकती है।